Good afternoon, all of you. Today we are going to learn about 11th class microeconomics, and in this book we are going to learn about only on demand. आज जो हम लोग चैप्टर 11th क्लास की बुक का एक चैप्टर है जिसका नाम है मांग, उसको पढ़ने जा रहे हैं और ये 11th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, आप एक्चुअली चेक कर लीजिएगा क्योंकि 11th क्लास में बहुत सारे बच्चे अलग अलग राइटर्स की बुक लेते हैं। कोई एनसीईआरटी परस्यू करता है, कोई राइटर्स की बुक परस्यू करता है, अलग अलग मतलब अलग अलग सबकी होती है। तो देख लीजिएगा आपके हिसाब से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डिमांड। ठीक है, मांग। अब ये मांग क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ और बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमें समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, और भी ऐसी कुछ बातें हैं जैसे इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है। ये सब मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि इकोनॉमी क्या होने वाली, इकोनॉमिक्स क्या होने वाली। आज जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मांग मतलब होता क्या है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उन बातों को हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर मीन्स हिंदी में अगर मैं कंज्यूमर को बोलूँ तो कंज्यूमर को बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता होता कौन है? ठीक है, तो उपभोक्ता होता है यूज़र, या फिर मैं बोल दूं जो वस्तुओं को क्या करता है, प्रयोग करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंज्यूमर, या फिर उसी को कहते हैं हम लोग उपभोक्ता। ठीक है, जैसे मैं मानता हूँ एक व्यक्ति है, राम नाम का वो व्यक्ति है। राम क्या करता है, वो पेंसिल लेकर आता है 5 रुपए की और उसको क्या करता है, वो यूज करता है। ठीक है, 5 रुपए के पेंसिल रहा, वो मतलब नहीं है कि वो कितने का था, पर वो लेकर आया और उसको यूज किया। तो वो जो यूज करने वाला जो राम है, वो राम हमारा क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। क्यों क्यों कंज्यूमर या उपभोक्ता कहलाएगा? क्योंकि उस पेंसिल को क्या कर रहा है, वो उपभोग कर रहा है। उस पेंसिल को क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है। उस पेंसिल को क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है। तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। तो आई होप आपको कंज्यूमर क्लियर हो गया। कंज्यूमर कुछ भी नहीं है। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, वस्तुओं को यूज करता है, वस्तुओं को कंज्यूम करता है, उसी को हम कंज्यूमर कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा वो है हमारा कि प्रोड्यूसर कौन होता है। प्रोड्यूसर को समझ लेते हैं, प्रोड्यूसर होता कौन है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर कौन होता है, जो वस्तुओं को बनाता है। ठीक है, वस्तुओं को बनाने वाले को हम लोग क्या करते हैं, जो वस्तुओं को क्या करता है, बनाता है वस्तुओं को। मतलब जैसे पेंसिल था जिसको हमारा कंज्यूमर खरीद के लेकर आया था। ठीक है, उस पेंसिल को बनाने वाला कौन व्यक्ति होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको क्लियर रखनी है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, प्रोड्यूसर को हिंदी में मैं बता देता हूँ, प्रोड्यूसर को बोलते हैं हिंदी में उत्पादक। उत्पादक कौन, जो वस्तुओं को उत्पाद करता है। ठीक है, वस्तुओं को उत्पाद करने वाला, वस्तुओं को क्या कहलाता है, वस्तुओं का उत्पाद करने वाला, जो उत्पाद करेगा वस्तुओं को, वो कहलाएगा हमारा उत्पादक। क्या कहलाएगा, उत्पादक। तो वस्तुओं को उत्पाद करने वाला हमारा उत्पादक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए एक्चुअली, इसीलिए आप लोग इसके बाद ही आपको टॉपिक समझ में आने वाले। और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ठीक है, ये सभी बातें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिमांड क्या होता है। पहले डिमांड की एक डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है। तो डिमांड की अगर मैं परफेक्ट डेफिनेशन या फिर मांग की एक सरल एक मतलब एक परफेक्ट डेफिनेशन, एक परफेक्ट परिभाषा की बात करूं, तो वो हमारी ये देखो यहाँ पे आपकी लिखी हुई है, यही आपको पेपर में लिखना है। एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल रेफरिंग टू द कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विस विलिंगनेस टू पे अ प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक इकोनॉमी के अंदर जब हमारा कंज्यूमर एक वस्तु को खरीदने के लिए उसकी स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक प्राइस पे बोल रहा हूँ कि 5, 10, 20 जो भी प्राइस है, उस प्राइस पे हमारा कंज्यूमर जो है, हमारा जो उपभोक्ता है, उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो वस्तु की क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। मान लो हमारा एक व्यक्ति, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि भाई एक व्यक्ति है जिसका नाम मैं ले रहा हूँ राम। ठीक है, अब जो हमारा राम है वो वस्तु को क्या कर रहा है, वो वस्तु का डिमांड करेगा। मान लेते हैं हमारा राम है, ठीक है,
अब राम जो है ना, हमारा राम क्या करता है, पेंसिल खरीदता है, ठीक है। और पेंसिल खरीदना चाहता है, पेंसिल कितने रुपए का है, 5 रुपए का, ठीक है। तो वो 5 रुपए की पेंसिल को खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो गया दुकान पे, सेलर से पूछा कि मुझे पेंसिल चाहिए, तो सेलर ने बोला कि पेंसिल 5 रुपए का है, तो इसने बोला कि दे दो। तो उसने क्या किया, उस वस्तु का डिमांड किया, ठीक है, उस वस्तु की मांग की। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक इकोनॉमी के अंदर जब कंज्यूमर अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग सेवाओं को, अलग अलग वस्तुओं को खरीदने के लिए उसके एक निर्दिष्ट प्राइस पर, मतलब उसके एक परफेक्ट प्राइस पे खरीदने के लिए वो तैयार रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, डिमांड कहते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को ना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यही डेफिनेशन पेपर में आपको लिखना है। एक्चुअली वैसे डिमांड की डेफिनेशन तो नहीं आती है, पर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में हैं, तो आपको कम से कम डिमांड की डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में, कि डिमांड क्या होता है। तो बस आप ये क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। अगला जो हमारा है वो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा, मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, ऋणात्मक संबंध की बात करने वाला। ऋणात्मक बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, कौन सा संबंध होता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक संबंध होता है ये। एक्चुअली ना मेरे पास वाइट पेज नहीं है अभी इस समय पीडीएफ में। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा वाइट पेज लेने की, ठीक है। अभी फिलहाल आप देखिए, कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं ऋणात्मक संबंध की बात करने वाला हूँ। किसके बीच में ये ऋणात्मक संबंध होने वाला है, ये ऋणात्मक संबंध हमारे दो चीजों के बीच में होने वाला है, एक प्राइस और एक हमारा है क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को यहाँ पे शो किया जा रहा है डिमांड से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग मांग से हम लोग शो करते हैं। जो मात्रा है, इस क्वांटिटी को हिंदी में मात्रा कहा जाता है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है इसको डिमांड से शो किया जा रहा है। यहाँ पे रिलेशन कैसा है बेटा, नेगेटिव है, ऋणात्मक रिलेशन है। मतलब ये बोल रहा हूँ मैं कि जैसे प्राइस हमारा किसी वस्तु का है वो 5 रुपए, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु है उसका जो प्राइस है वो 5 रुपए है, ठीक है। तो मैं 5 रुपए नहीं, अभी एक्चुअली रुक जाइए, देखिए प्राइस में बोल रहा हूँ कि अगर नेगेटिव रिलेशन है, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब लोग डिमांड करना कम कर देंगे। मान लेते हैं हमारी अगर वस्तु पहले 5 रुपए की पेंसिल खरीदा था राम, ठीक है। 5 रुपए की एक पेंसिल खरीदा था, अगर उस पेंसिल का दाम कम कर दिया जाए, 2 रुपए कर दिया जाए, तो राम पता है क्या करेगा, वो पेंसिल जो एक खरीद रहा था वो पेंसिल कितनी खरीदेगा, 2 खरीदेगा राम, ठीक है। मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है किसके बीच में बेटा, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। मूल जो वस्तु की मूल्य होता है और वस्तु का जो मांग होता है उसके बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा नेगेटिव रिलेशन होता है, तो देखो ये प्राइस हो गया, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड हमारा क्या होगा बेटा, कम होगा। और अगर प्राइस हमारा कम होगा तो डिमांड क्या होगा बेटा जी, बढ़ेगा। ये नेगेटिव रिलेशन है। मतलब अगर 5 रुपए की पेंसिल, जो 5 रुपए की जो पेंसिल है, अगर उसके दाम बढ़ते हैं तो क्या करेगा, जो हमारा राम है उसका डिमांड कम कर देगा। मान लीजिए आने वाले भविष्य में वो 5 रुपए की पेंसिल जो है वो 20 रुपए की मिलने लग जाती है डॉम्स कंपनी की। तो पता है क्या करेगा, हमारा जो उपभोक्ता होगा, जो हमारा राम है, उस वस्तु को क्या करेगा, उसकी डिमांड को कम कर देगा, ठीक है। और अगर उसकी प्राइस कम हो जाता है, मतलब 5 से, अगर वो प्राइस 5 से कितना हो जाता है, 5 से 2 हो जाता है, तो हमारा राम क्या करेगा, उसकी जो डिमांड है उसको बढ़ा देगा, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देगा, मतलब उसकी मांग ज़्यादा करने लगेगा। कौन, हमारा राम, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे लॉ ऑफ डिमांड को, हमें इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दो प्रकार के स्केड्यूल होते हैं। इसको पढ़ने से पहले इसके कर्व के बारे में बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसका कर्व कैसा बनता है, तो इसका कर्व देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। इसका जो पहले तो मैं इसका एक स्केड्यूल बना देता हूँ दोनों का, ठीक है। देखिए स्केड्यूल बना रहा हूँ मैं, ये होता है। कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम मैं वाइट पेज रखूंगा, उसमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब मैं मानता हूँ मैं हमारा पेंसिल का वो है, ठीक है। ये पेंसिल का मैं प्राइस ले रहा हूँ, पेंसिल का डिमांड ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो पेंसिल है उसका प्राइस कितना है, 5 रुपये, ठीक है। और वो बढ़ जाता है, वो 10 रुपये हो जाता है, तो हमारा जो डिमांड है, तुम्हें पता है नेगेटिव रिलेशन है, तो वो हमारा जो पहले जो हमारा पेंसिल था, जो हमारा राम
₹5 की 10 खरीद रहा था, अब वो कितना खरीदेगा, वो खरीदेगा 5, मतलब कि नेगेटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा बेटा, कम होगा, याद रखना। ठीक है, इसका जो कर्व होता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, 0 मैं 5 के गैप पे ले रहा हूँ, 5 और 10। ठीक है, यहाँ पे 5 और 10। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कर्व बनाते हुए, इस तरफ हमेशा क्या रखिएगा, प्राइस रखिएगा, इस तरफ क्या रखिएगा, क्वांटिटी रखिए, मतलब क्वांटिटी डिमांड रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए पहले बारे में जब हमारा राम था वो ₹5 में 10 पेंसिल खरीदा था, 5 पेंसिल ये रहा, और ये हमारा 10 पेंसिल खरीदा था। कितना खरीदा था, 10। ये मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि और अगली बार में ₹10 में कितनी पेंसिल खरीद रहा था हमारा राम, वो खरीद रहा था 5 पेंसिल। ठीक है, अभी जो कर्व होता है ना वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड क्या हो रहा था, कम हो रहा था, मतलब कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ, जो ढलान होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा। क्लियर है, कर्व को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं वक्र। ठीक है, तो वक्र का ढलान नीचे की तरफ होता है हमेशा। क्लियर है, ये एक बार ना ये स्केड्यूल दोनों उतार लीजिएगा डेफिनेशन के नीचे, तो ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा पेपर में ना। लॉ ऑफ डिमांड जब आपके पेपर में आता है या फिर मांग का सिद्धांत आता है, तो उसके बाद आपको ये अनुसूची दोनों और ये वक्र दोनों आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला जो हमारा टॉपिक है, हमारे जो डिमांड होता है ना वो दो प्रकार का होता है बेटा जी। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का हमारा डिमांड होता है। एक हमारा इंडिविजुअल डिमांड होता है और एक हमारा मार्केट डिमांड होता है। इंडिविजुअल डिमांड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिगत व्यक्तिगत मांग, और जो मार्केट डिमांड होता है इसको हम लोग बोलते हैं बाजारी बाजारी मांग, मतलब बाजारी मांग होता है। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल मांग क्या होता है, बाजारी मांग क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो इंडिविजुअल मांग, ये देखिए दोनों की डेफिनेशन मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए, तो इन दोनों की डेफिनेशन को आप ढंग से देख लीजिए, कॉपी में लिखिए और इसी को लिख के आना। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ वन इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट फॉर अ गुड। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ अ वन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड मार्केट फॉर सर्व। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है बेटा, मार्केट के अंदर जब एक एक व्यक्तिगत, एक अकेला उपभोक्ता जब वस्तुओं की क्या करे, मांग करे, वस्तु और सेवाओं की मांग करे, मतलब एक एक कोई व्यक्ति है, एक कोई व्यक्ति है, वो चाहे राम हो, चाहे वो श्याम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो गीता, पर वो एक ही होनी चाहिए एक मार्केट के अंदर। ठीक है, और वो मार्केट के अंदर एक है, और वो ना क्या कर रही है, एक गुड का, एक सर्विसेज का। गुड और सर्विसेज एक जरूरी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, गुड और सर्विसेज की मांग कर रही है, उसी को हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड या फिर व्यक्तिगत मांग कहेंगे। क्लियर है, मार्केट डिमांड क्या होता है, इज द टोटल combined demand of a consumer in a market for a good or services। जब डिमांड में बहुत सारे लोग टोटल कंबाइंड होकर, मतलब जितने भी मार्केट में लोग हैं, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, चार से ज़्यादा, पाँच से ज़्यादा, छः से ज़्यादा, जितने भी हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जब वो सब मिलकर क्या करते हैं, वस्तुओं की मांग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बाजारी मांग। बाजारी मांग हिंदी वालों के लिए है बेटा, मैं पक्का डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा सबकी हिंदी में भी। ठीक है, उनको वहां से कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग ना इनके ना स्केड्यूल, हाँ बेटा, इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड, ये होता क्या है? व्यक्तिगत मांग वर्सेस बाजारी मांग क्या होता है, ये देख रहे हैं आप, ये कर्व देख रहे हैं, इस कर्व को देख रहे हैं आप, इधर देख रहे होंगे, ये कर्व जो है हमारा, ये जो वक्र है, ये हमारा इंडिविजुअल है, ये हमारा मार्केट है। मतलब ये वाला जो वक्र है ना वो एक व्यक्ति का है सिर्फ, मतलब राम का। और ये वाला जो वक्र है ना वो क्या है बेटा, एक दो से ज़्यादा लोगों का वक्र है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर डिमांड किया, और यहाँ पे अकेला एक व्यक्ति ने डिमांड किया। ठीक है, वो चाहे राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, पर किसने किया है, सिर्फ एक व्यक्ति ने यहाँ पर मांग की है। ठीक है, पर यहाँ पर किसने की है बेटा, पूरे मार्केट ने, मतलब बहुत सारे लोग होंगे, उन सब लोगों ने मिलकर यहाँ पे वस्तुओं की मांग की है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो मतलब बाकी के जो टॉपिक्स इस चैप्टर में बच गए हैं, वो टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। कम से कम हम 3 पार्ट बनाएंगे, 15 मिनट्स के। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट बनाएंगे, और आप ना इसको देख कर ना सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से भी बात करेंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे।